वनसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे बहनों ने, भाइयों ने, अहबाब ने, बुज़ुर्गों ने कमीला के बारे में इरशाद फरमाया था कि कमीला पाउडर क्या होता है। होता तो बड़ा कीमती है कमीला पाउडर जी। इंडिया के इलाकों में मालाबार में मलबार कह लीजिए, और हैदराबाद में, हैदराबाद के बराबर में जो सिकंदराबाद है उस इलाके में, इसी तरीके से जूनागढ़ के इलाकों में इसके दरख्त बकसरत पाए जाते हैं। और भी पाए जाते होंगे, मुझे नहीं पता, जिनका जो कंफर्म पता है, आंखों से देखा है, उसकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा हरियाणा में भी होता है, भारतीय पंजाब हरियाणा के इलाके में भी इसके दरख्त देखे मैंने। अब इसमें यह है कि ये दरख्त तो है, लेकिन इसमें लाल रेड कलर के ना फल होते हैं। ये जो फल सुखा के जब पाउडर बनता है तो उसको आप कमीला पाउडर कहते हो। एक हिस्पानवी तबका था, उनको मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ इसको कमाला कहते हैं। तो मैंने कहा हमारे ही नाम चोरी किया हुआ, असल नाम तो, असल चीज़ तो इधर की हिंदुस्तान की कमीला है। तो बहरहाल उस फल को सुखा के कमीला पाउडर कहा जाता है। पूरी दुनिया में ही जाता है, ठीक है। दुनिया में बेशुमार जो मेडिसिन कंपनीज हैं वो भी इसको लेती हैं और बहुत बड़ी मिकदार में, अधिक मात्रा में इसको लेती हैं, यूज़ करती हैं। पाकिस्तान में भी ये बासानी दस्तयाब है, बहुत आसानी से। यानी कि सियालकोट के जो इलाके हैं, चवंडा कह लीजिए, उसके अतराफ़ के, वहाँ भी है। ननकाने साहब के इलाके में भी इसके दरख्त मौजूद हैं, और भी कहीं होंगे। और इसी तरह बलूचिस्तान का ये जो इलाका है, ये जो गवादर से पहले का इलाके जो है, वहाँ पे भी इसके दरख्त देखे गए। तो पता ये चला कि इंडिया पाकिस्तान में तो बासानी होता है, बांग्लादेश में भी होता होगा, बाकी का मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन ये कि स्पेनिश जो है इसको यूज़ करते हैं बकसरत। तो होता ये है कि मेडिसिन कंपनी तो उसकी प्रोडक्ट बना लेती हैं, उसका क्रीम बना लेती हैं, उसके जनाब वाली मेडिसिन टैबलेट्स बना लेती हैं, कैप्सूल बना लेती हैं। आम आदमी का यूज़ ये है कि कमीला पाउडर दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कमीला पाउडर जो एक खुर्दन भी है, इसको खाया भी जाता है। जो यानी कि बालिग हजरात हों, नाबालिगों को देना अच्छा नहीं है। दिया जाता है, बहरहाल दिया तो जाता है, लेकिन ना दे तो बेहतर है। नाबालिगों का इलाज दूसरे तरीके से करें। होता यह है कि इसको 65 mg का कैप्सूल जो है, इसका पाउडर इंतहाई बारीक पिसा हुआ और छना हुआ, वो जनाब वाली चंद दिन दे दिया जाता है। तो अंदर कहीं भी कोई शिकायत है कि कीड़े डेवलप है, क्या जी, पेट के कीड़े, अब वो कोई से भी किस्म हो, एक अजीब बात है। पेट के कीड़े 3 किस्म के, तीनों का मिजाज अलग है। लेकिन कमीला पाउडर में जो है अल्लाह ताला के एक अजीब आता है कि ये तीनों किस्म के उसको मार देता है, खुर्दन में अगर खिला दिया जाए। और जहाँ नहीं खिलाया जाए वहाँ क्या करेंगे कि कमीला पाउडर 100 ग्राम और सरसों का तेल या नारियल का तेल या अरंड का तेल या जैतून का तेल, जो भी सस्ता मिल जाए भाई, उसमें इसको हल्का सा पका लिया जाता है और ये जल के काला हो गया, तेल तैयार है। और फिर इसको छान के रखा जाता है। तो फिर इसकी दो बातें, अगर छोटे बच्चे हैं, उनके पेट में कीड़े हैं, तो उनको मैं कोशिश करता हूँ कि ना खिलाया जाए। तो उसमें क्या होता है कि उसमें ड्रॉपर में तेल भर लिया, ये जो आपने पकाया है, इसके दो कतरे रात को नाफ में डाल दिया, 5 मिनट बाद पूरे पेट पे मसाज कर दिया। तो बहुत ही जल्द 2 से मैक्सिमम 2 से 2.5 दिन में सारे कीड़े जो है बाथरूम की जगह के रास्ते वो बाथरूम से खारिज हो जाते हैं, ठीक है। एक आसान तरीका इलाज है। और तमाम माएँ जो पुराने दौर की हैं, जो तिब को जानती हैं, जो अननोन पर्सन है उनको तो कुछ भी नहीं पता, जो तिब को जानती हैं, तिब से उनको शुगफ है और वो चाहती हैं कि बेकार के ख़र्चों में हमारी आल औलाद ना फंस जाए, बेकार के तजुर्बों में और टेस्टों में ना फंस जाए। पता चला टेस्ट पे टेस्ट हो रहे हैं, 2.5 किलो रद्दी पेपर लेके फिर रहे हो, इलाज का नहीं हो रहा। तो उनको तो इन चीज़ों का शुगफ होता है, वो ये चीज़ें घर में रखती हैं। तो बच्चे के पेट में अगर कीड़ा है तो फिर तो आपने इसके 2 कतरे नाफ में गिरा दिए रात को, और 5 मिनट बाद पूरे पेट में मल दिया। नाफ का, जेरे नाफ का जो पेट है वहाँ पे मल दिया, और सुबह 2-3 दिन में, 2.5 दिन में, 1.5 दिन में बच्चे का पेट साफ हो जाता है। बड़ों को खुर्दन में भी दिया जा सकता है, 65 mg दे दें, एक छोटे चाय के चम्मच का 1/4 चम्मच, ऊपर से मर्जी बेशक दूध पिला दें, कोई मसला नहीं है, या शोरबा पिला दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात ये कि इसका जो रोल है वो स्किन पे बहुत ज़्यादा है। स्किन पे खारिश है किसी भी किस्म की, वो गर्मियों में किसी मरज़ की है, कोई लगी हुई खारिश है, ठीक है, पैरासाइट्स वैल्यू आ रही है स्किन के ऊपर, या सर्दियों की खारिश है, सर्दियों में खाए मखा में खारिश होती है, दिन भर बंदा सही रहता है, रात को बिस्तर में घुस जाता है, बिस्तर में घुस के जब उसका जिस्म गर्म होने लगता है, सर्दी जो बाहर के टेम्परेचर से वो आज़ाद होने लगता है, तो उसमें जो ये चेंजिंग आती है, ऐन इस वक्त उसमें खारिश हो जाती है। तो बंदा ना अंदर अंदर खुर कर रहा होता है, समझ में नहीं आती कि कंबल के अंदर ये हिल क्यों रहा है, तो बेसिकली वो खुजला रहा होता है। तो ऐसी सूरत में भी अगर कमीला का तेल, कमीला ऑयल जो कि खुद बनाना है,
पंसारी से ले लिया 50 ग्राम 1 किलो तेल में आपने पका लिया। तेल आपका महबूब तेल हो जो कि आपको पसंद हो, नहीं तो फालतू घर में पड़ा हुआ है। नानी अम्मा जो है वो तिल्ली का तेल छोड़ गई थी, दादी अम्मा जो है वो जनाब वाली छुई मुई का तेल छोड़ गई थी, फुप्पो जो है वो जनाब वाली को कोई भी अच्छा खुशबूदार तेल जो होता है मोतिये का तेल छोड़ गई थी। सारे मिला दो, सब मिला के दवा बना के तैयार रखो, नाम लिख दो कमीलिया का तेल, कमीला ऑयल। ये हर किस्म की खारिश में लगेगा, हर किस्म के इन्फेक्शन में लगेगा, हर किस्म के पैरासाइट्स वैल्यू के ऊपर लगेगा। पेट में कीड़े हैं तो बच्चों को ऊपर से लगा दो। इसी तरह बवासीर में बुनियादी जख्म कैफियत खून रसने की इन्फेक्शन वैल्यू उसमें लगा दो। धद्दर है, धद्दर समझते हो, उसमें लगा दो। यानी स्किन का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, फंगल इन्फेक्शन आ रहा है, फंगल इन्फेक्शन वो 6-6 हफ्ते लगा देता है, 1-2 दफ़ा लगा लो तो अल्लाह जान छुड़ा देता है। तो ये बना के घर में रखा होना ज़रूरी है। मज़ीद तहकीक करनी हो तो कमीला पाउडर, कमीला तेल नेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करके मज़ीद तफसीलात और ज्ञान हासिल कर लीजिएगा। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।